गुड मॉर्निंग साथियों। आज हमारी ब्लड रिलेशन में ये तीसरी क्लास होगी। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। तो आज तुम्हें हम ब्लड रिलेशन में कोडेड रिलेशनशिप पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ब्लड रिलेशन में ब्लड रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। सबसे पहली क्लास में बता दिया था मैंने, और सबसे पहली क्लास को लेंगे सभी बच्चे, उसके बाद ही इस क्लास को लेंगे। जब तक पहली क्लास नहीं लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इसमें आज तुम्हारा ये क्लास तीसरी है और आज पढ़ाएंगे कोडेड रिलेशनशिप। क्या पढ़ाएंगे? कोडेड रिलेशनशिप। ये क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानना होगा। कोडेड रिलेशनशिप कोडेड रिलेशनशिप का मतलब होता है किसी को किसी कोड से दर्शाना। इसी को कहते हैं कोडेड रिलेशनशिप। तो आप तुम्हारे इसमें शायद 20 क्वेश्चन होगा इन 2 क्लासों में। आज 21वां क्वेश्चन होगा। तो बच्चों, तुम्हारा 21वां क्वेश्चन है। इसमें बोला है उसने ए भाग बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, ए इंटू बी यानी ए बी का पिता है, ए प्लस बी ए बी की बहन है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पति है। क्वेश्चन ऐसे देता है। क्वेश्चन में क्या बोला है इसने? पी भगत क्यू इंटू आर प्लस एस माइनस टी। तो Q का T से क्या रिश्ता है? इसमें भी वही जो मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था तुम्हें कि जिसके पीछे का होता है उसी के बारे में पूछा होता है। ऐसे Q का यानी Q के बारे में पूछा है, यानी Q कौन है? किसका? T का। ये पूछा है। तो हमारा सबसे पहला काम है जो मैंने सबसे पहली क्लास में तुम्हें बताया था। सबसे पहले हम बनाएंगे फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री बनाएंगे इसी से। कैसे बनाएंगे? सही बच्चे ध्यान पूर्वक बोर्ड की तरफ देखें आप। कहा है A भगत B और यहाँ पे क्या है? P भगत Q यानी A भाग B का मतलब है A B की पुत्री है। तो यहाँ पे क्या होगा? P भाग Q है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? P Q की पुत्री है। P है वो Q की कौन है? पुत्री। पुत्री है तो माइनस सिंबल का यूज करेंगे हम, क्योंकि मेल के लिए, पुरुष के लिए प्लस का और स्त्री के लिए माइनस का। अब क्या है आगे? यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। Q गुणित R यानी Q गुणा R। तो यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? Q गुणा R यानी A B का पिता है। तो यहाँ पे क्या होगा? Q R का पिता है। Q है जो ये Q R का पिता है। यहाँ पे हमने R रख ली क्योंकि ये Q है वो R का पिता है और ये इसकी पुत्री है। तो ये इसका कोई बहन या भाई होगा, ये बात श्योर है। तो ये इसके बराबर रखा जाएगा। आगे बोला है R प्लस एस। अब यहाँ पे देखेंगे A प्लस बी का मतलब क्या है। यहाँ पे R प्लस एस है, तो अब ऊपर देखेंगे कि A प्लस बी का मतलब क्या है। तो A प्लस बी का मतलब क्या है? A B की बहन है। तो यहाँ पे क्या होगा? R S की बहन है। R है जो वो S की कौन है? बहन। तो यहाँ पे भी माइनस सिंबल यूज करेंगे। अब आगे क्या है? S माइनस टी। अब हमें माइनस वाला देखना है। तो A माइनस बी का मतलब है A B का पति है। तो यहाँ पे क्या होगा? S T का पति है। S है वो T का पति है। और यहाँ पे क्या होगा? जब ये S इसका पति है तो ये इसकी कौन हुई? पत्नी। इसके भी हम ये सिंबल यूज करते हैं पति पत्नी के बीच में, क्योंकि हमें बहन और भाई और पति और पत्नी है, फिर हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे ये बहन भाई है या पति पत्नी है, इसलिए हम इसके बीच में इस सिंबल का यूज करते हैं। अब ये हमारा बन गया फैमिली ट्री। अब पूछा क्या है इसने? पूछा ये है Q का T से। Q
का, जिसके पीछे का होता है उसी के बारे में पूछा होता है। मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था तुम्हें, जिसके पीछे का होता है उसी के बारे में पूछा होता है। इसमें है क्यू का, यानी क्यू कौन है, किसका, टी का। अब क्यू हमें देखना है, क्यू है ये, और क्यू की ये पुत्री है, ये भी पुत्री है, और ये कौन है, पुत्र। ये तीनों इसकी संतान है, और इसके पुत्र की शादी किसी टी से हुई है। इसके पुत्र की शादी किससे हुई है, किसी टी नाम की लड़की से। अब टी नाम की लड़की से हुई है, तो ये इसके कौन हुए, ससुर, क्योंकि ये भाई इसके पति हैं, और इसके पति के इसके पिताजी, इसके ये पिताजी हैं। और एस की शादी, टी की शादी एस से हुई है, तो इससे कौन हुए, ससुर। तो इसका आंसर क्या हुआ, ससुर। नोट डाउन करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें बोला है, इसमें वही कोड किया हुआ है और आगे ये क्वेश्चन चेंज कर दिया है। इसमें बोला है कि m माइनस एन प्लस आर भागित क्यू एस इंटू यू है, तो m का u से क्या संबंध है। इसमें भी वही है, a भाग b, यानी a भाग का मतलब है पुत्री, क्योंकि a b की पुत्री है, a गुणा b। इसका मतलब यहाँ पे हो गया a गुणा b, यानी गुणा का चिन्ह है वहां पिता, प्लस का चिन्ह है वहां बहन, माइनस का चिन्ह है वहां पति। अब इसमें देखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री। सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहली लाइन में यहाँ पे क्या है, m माइनस एन। अब ऊपर देखना है माइनस कहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है a b का पति है। क्या है, a b का पति है, तो यहाँ पे क्या होगा, m n का पति है। m है जो, वो n का कौन हो गया, पति। पति है तो प्लस, और ये इसकी पत्नी होगी तो फिर माइनस। इसके हम इस्तेमाल का यूज करते हैं। आगे क्या है, n प्लस आर। अब प्लस कहाँ पे है, इसमें प्लस यहाँ पे है। a प्लस बी का मतलब है a b की बहन है, तो n प्लस आर, n r की बहन है। n है वो r की कौन है, बहन, n r की बहन है। अब यहाँ पे देखेंगे r भाग s। अब यहाँ पे क्या है, a भाग b। a भाग b का मतलब है a b की पुत्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, r s की पुत्री है। r है वो s की क्या है, पुत्री है। आगे क्या है, s इंटू यू, और यहाँ पे क्या है, a इंटू बी का मतलब है a b का पिता है, तो s u का पिता है। s है वो u का पिता है। अब हमारा ये बन गया फैमिली ट्री। अब आगे इसमें देखना है, पूछा गया है m का u से क्या संबंध है। m का, जिसके पीछे का है उसी के बारे में पूछा है। अब m कहाँ पे है, m यहाँ पे है, और ये s है, और इसकी ये तीनों कौन है, संतान है। ये दो लड़की हैं, इसका पता नहीं ये कौन लड़का या लड़की कुछ भी हो सकती है। अब इसकी लड़की की शादी इससे हुई है, यानी m नाम के लड़के से। यहाँ पे ये इसकी तीनों संतान है s की, और इसकी लड़की की n की शादी m से हुई है। अब पूछा क्या है, m का, यानी m कौन है, इसके पीछे का है उसी के बारे में पूछा जाता है। m कौन है, u का, u कौन है, ये। अब ये इसकी बहन, ये भी इसकी बहन, ये बहन या भाई। अब m के बारे में पूछा है, ना कि u के बारे में, तो इन दोनों का ये कौन होंगे, जीजा। क्या होंगे, जीजा, क्योंकि चाहे वो उसकी साला हो चाहे साली हो, उसके लिए ये कौन होंगे, जीजा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीजा। चलिए नोट डाउन करो, उसका अगला क्वेश्चन कराते हैं। प्यारे बच्चों, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, $P, यानी P Q की माँ है। P हैज Q मतलब P Q का पिता है। P
@Q, पी क्यू का पति है, P%Q, पी क्यू की बेटी है, यानी डॉलर का मतलब है माँ, हैज का मतलब है पिता, @ का मतलब है पति, परसेंट का मतलब है बेटी। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ये है, यानी यहाँ पे कौन सा भी सिंबल यूज कर सकता है वो, प्लस माइनस त्रिभुज कुछ भी, डॉलर है @ इसमें ये क्वेश्चन पूछा है P@Q $M हैज T है, तो P का T से क्या रिश्ता है, इसके पीछे क्या होता है, उसी के बारे में हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था। तो अब P के बारे में पूछा है, सबसे पहले हमारा क्या काम है, फैमिली ट्री बनाना। तो सबसे पहली क्लास में जो हमने सीखा था वही करेंगे, P@Q। अब यहाँ पे देखना है @ कहाँ पे है, @ यहाँ पे है, P@Q का मतलब है पी क्यू का पति है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू का पति है, P है वो Q का पति है तो प्लस, और ये इसकी पत्नी होगी माइनस, आगे क्या बोला है, $M, तो $Q का मतलब है पी क्यू की माँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, Q M की माँ है, Q है वो M की कौन है, माँ। आगे क्या है, M हैज T, तो यहाँ पे देखना है हमें, हैज का मतलब क्या है, P हैज Q का मतलब है पी क्यू का पिता है, तो M है वो किसका पिता है, T का। ये बोला है M हैज T, तो P क्यू का पिता है, तो M T का पिता है। अब पूछा क्या है, P का T से क्या रिश्ता है, ये दोनों पति पत्नी है और इन दोनों की संतान M है और उसकी भी संतान कौन है, T। अब ये इसके कौन हुए, पिताजी, और ये इसकी माताजी, वो ये इसकी दादी और ये इसके दादा। पूछा गया है P का, P कौन है, यानी ये किसका, T का, तो कौन होगा, दादा। नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों तुम्हारा वाला क्वेश्चन है 24वां, इसमें वही बोला है, डॉलर का मतलब है माँ, हैज का मतलब है पिता, @ का मतलब है पति और परसेंट का मतलब है बेटी। इसमें पूछा क्या है, इसमें थोड़ा लेवल चेंज कर दिया है, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि PR की दादी है। अब हमें ये चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ये चारों ऑप्शन ना चेक करने पड़ेंगे कि PR की दादी किस ऑप्शन से हुआ। अब इसमें लगेगा टाइम, तो सबसे पहले मैं तुम्हें सबसे पहली बात बताता हूं कि सबसे पहले हमें देखना है अकॉर्डिंग टू जेंडर। सबसे पहले ट्रिक लगानी है अकॉर्डिंग टू जेंडर, यानी जेंडर के हिसाब से पता करना है। और हमें देखना है कि PR की दादी, क्या बोला है, P है वो R की दादी है, यानी P है वो कौन है, दादी। दादी बोले तो फीमेल बोले तो माइनस सिंबल का यूज करेंगे, तो हमें देखना है फीमेल। सबसे पहले जेंडर के हिसाब से देखेंगे, तो इसमें देखना है P यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो हमें क्या देखना है, P यहाँ पे है और उसके बाद है P हैज Q, वो P हैज U, तो P हैज Q का मतलब है P Q का पिता है, तो यहाँ पे P U का पिता हो जाएगा। लेकिन हमें देखना क्या है, P है कौन है, वो फीमेल है, तो ये गलत हो गया। अब हमें ये ऑप्शन देखना है, पहला देख लिया, हम चौथा देखते हैं कि P हैज, यहाँ पे भी हैज है, तो यहाँ पे भी ये इसका क्या होगा, पिता, तो ये भी गलत हो गया। अब P@Q का मतलब है P Q का पति है, P है वो Q का पति है तो प्लस, लेकिन हमें देखना है माइनस, तो ये भी गलत हो गया। अब ये जायज सी बात है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि P $T और डॉलर का मतलब है P$Q का मतलब है P Q की माँ है, तो P T की माँ है, तो यहाँ से हमें ये ज्ञात हो गया कि यहाँ पे ये माइनस, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। अब ये जैसे ट्रिक काम नहीं करती है तो फिर बाई ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन रख रख के चेक करने पड़ेंगे। वैसे ऐसे हो जाता है, अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है।
इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो हमारा 25वां क्वेश्चन है। यहाँ पे भी वैसे दर्शाया गया है। डॉलर का मतलब है माँ, हेड का मतलब है पिता, एट का मतलब है पति, और परसेंट का मतलब है बेटी। तो इसमें भी वैसे ही पूछा है, इनमें से कौन है दर्शाता है कि ए डी की बहन है। क्या पूछा है? ए है वो डी की बहन है, ये कौन दर्शाता है, ये पूछा है। सबसे पहले हमें कौन सा फंडा यूज करना है कि जेंडर के हिसाब से। अब हमें क्या कहना है कि ए डी की बहन है, यानी ए है वो कौन है? फीमेल है, वो डी की बहन है तो फीमेल है, तो ए के ऊपर माइनस चिन्ह आएगा, ये हमें देखना है सबसे पहले। अब हमें ये देखना है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, ए हमारी यहाँ पे है, A@B, इसमें एट का मतलब है पते, यानी ए पते है, ए पते है तो प्लस हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आगे क्या है? A हैज B और P हैज P का मतलब है P Q का पिता है, तो A B का पिता हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि पिता हो जाएगा तो प्लस चिन्ह लग जाएगा, प्लस चिन्ह हमें देखना नहीं है, हमें देखना है माइनस चिन्ह, क्योंकि A है वो बहन है D की। आगे क्या बोला है? A हैज E, A हैज E, अब A है वो E का पिता है, क्योंकि P हैज Q का मतलब है P Q का पिता है, तो A हैज E का मतलब हो जाएगा A E का पिता है, पिता होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हमें देखना है माइनस। तो हम यहाँ पे आ गए। अब देखा हमने A% B, P% Q का मतलब है P Q की बेटी है, तो A है वो B की बेटी हो जाएगी, तो बेटी हो जाएगी तो माइनस सिंबल आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। भैया हमें यही देखना था कि A फीमेल है या मेल है, हमें देखना है फीमेल। फीमेल हमारा यहाँ पे है और इन तीनों में ये मेल आ रहा है A, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। और इसे वैसे करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसी से करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं अक्सर। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है, इसमें वही दिखाया है कि डॉलर का मतलब है माँ, हेज का मतलब है पिता, एट का मतलब है पति, और परसेंट का मतलब है बेटी। तो क्वेश्चन कैसे पूछा है, इसने थोड़ा लेवल चेंज कर दिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होगा ताकि आर यू की बहन बन जाए, यानी आर है वो यू की बहन बन जाए, ये कहा है इसने। अब यहाँ पे क्या कहा है? R%T, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पूछा है क्या चिन्ह आएगा, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो R%T, P%Q का मतलब है P Q की बेटी है, तो R है वो T की कौन होगी? बेटी। अब हमें ऑप्शन देखने हैं। डॉलर क्या देखना है? डॉलर का मतलब क्या होता है? $Q, P Q की माँ है, तो R है। अब यहां पे देखना है T और U के बीच में संबंध पूछा है इसने, किसके बीच में? T और U के बीच में। तो हमें यहां देखना है कि T को हमें कैसे बनाना, वो R को हम कैसे बनाएं कि R U की बहन हो जाए। क्या बोला है? R है वो U की बहन बन जाए, ये पूछा है हमें। तो बच्चों क्या था यहाँ पे? T क्या बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा? आर यू की बहन बन जाए, R%T, यानी P%Q का मतलब है P Q की बेटी है, P Q की बेटी है, तो R है वो T की बेटी है। अब हमें यहाँ सिंबल देखना है, T डॉलर, हम सबसे पहले डॉलर यूज करते हैं, डॉलर, यानी डॉलर का मतलब क्या है? $Q, P Q की माँ है, तो T U की माँ है, T है वो U की कौन होगी? माँ, तो U की माँ है, तो ये इसकी जायज सी बात है कि U की बहन बन जाएगी R। यही पूछा था हमें, R U की बहन बन जाए, तो R U की यहां से बहन बन गई,
ये सही हो गया, यानी ये ऑप्शन सही है। अब हमें अगला भी ऑप्शन चेक करना है, क्या पता इससे भी ये बहन बन जाए। तो आगे फिर वही चेक करना है, R%T। R%T का मतलब है, P% का मतलब है P Q की बेटी है। तो R है वो T की क्या है, बेटी। R है वो T की कौन है, बेटी। अब हमें ये देखना है T हैज U, क्योंकि हमें अब दूसरा ऑप्शन यूज करना है, तो T हैज U लगाएंगे। और हैज का मतलब क्या है, P हैज Q, P Q का पिता है। तो हैज का मतलब हो गया कि T U का पिता है। T है वो U का कौन है, पिता। U का पिता तो इसका भी पिता, तो ये इसकी कौन हुई फिर, ये भी फिर इसकी सिस्टर हो गई। ये इसका भाई हो या बहन हो, लेकिन इसके लिए ये बहन ही होगी, क्योंकि ये हमें बता दिया गया है इसमें कि ये इसकी पुत्री है, इसलिए। तो यहां से भी सेटिस्फाइड हो गया और यहां से भी हो गया। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, डॉलर और हैज। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ये। तो इसका आंसर क्या हुआ, डॉलर और हैज। ऐसे ऐसे चेक करना पड़ता है। ये थोड़ा लेवल अच्छा है, इसे नोट डाउन करें, उसका अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारा वाला क्वेश्चन है, इसमें भी वही बोला है। डॉलर का मतलब है माँ, हेड का मतलब है पिता, एडर का मतलब है पति, और परसेंट का मतलब है बेटी। इसमें क्या बोला है, वही है। इसमें थोड़ा लेवल चेंज कर दिया है, थोड़ा हाई लेवल में पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। $M प्रश्न वाला चिन्ह $U%T$R। तो PR का जीजा बनाने के लिए प्रश्न वाला चिन्ह की जगह पर क्या होगा। इसमें बोला है कि इस प्रश्न वाला चिन्ह की जगह पर P को R का जीजा बनाने के लिए इनमें से हम किस सिंबल का यूज करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, फैमिली ट्री। तो इसमें बोला है $M$P। P$Q का मतलब है P Q की माँ है, तो मतलब इसका हो गया P Q की माँ है, तो M हो गई P की माँ। कौन हो गई, माँ। अब यहां पे हमें पता नहीं है, इसमें से हम कोई भी सिंबल यूज करते हैं। हमारे पास एक सिंबल तो यूज हो गया ही, अब हम दूसरा सिंबल यूज करेंगे या तीसरा कर लेते हैं। जैसे हमने किया @ सबसे पहले हमने किया क्या, @ तो @ का मतलब है P Q का पति है। तो यहाँ पे को क्या होगा, P U का पति है। P है वो U का कौन है, पति। तो ये इसकी कौन होगी, U होगी इसकी पत्नी। इसके बीच हम इस सिंबल का यूज करते हैं, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में इस सिंबल का यूज नहीं करेंगे तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये भाई बहन है या पति पत्नी है। क्योंकि भाई बहन और पति पत्नी बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, फिर हम इसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो आगे बोला है U%T। परसेंट का मतलब है बेटी। U T की बेटी है। U है वो T की कौन है, बेटी। U T की बेटी है। आगे क्या है, $T$R। डॉलर का मतलब है माँ। T है वो R की माँ है, R की माँ है, तो ये हो गया। अब क्या क्या कहा है इसमें, तो PR का जीजा, R का जीजा। अब यहां से हमें डिफाइन हो गया, ये इसका बेटा होगा या बेटी होगी, कुछ भी हो सकती है। तो इसका हमें बताया कि ये T की बेटी है, तो ये इसकी बेटी है। ये बेटा या बेटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी U की शादी किससे हुई है, P से। और ये इसका साला या साली, तो ये इसका कौन होगा, जीजा। हमें यही डिफाइन करना था कि PR का जीजा बनाने के लिए किस सिंबल का यूज किया है हमने, @ का। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ, इस जगह हम @ का सिंबल का यूज करेंगे। ये थोड़ा लेवल, थोड़ा ऊपर लेवल है, हाई लेवल। क्वेश्चन ऐसे पूछता है रिलेशन में, तो ये थोड़ा ऊपर लेवल है। तो आज बच्चों यहीं तक रखते हैं, और तुम्हारी एक क्लास और होगी और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर कराते हैं। जय हिंद।